तो बंधुओं, मैं संजय। हमारे देश में मम बोला जाता है। मम बहुत सी भाषाओं का शब्द है। मम अर्थात मेरा या मेरी, इसलिए हम लोग कहते हैं मेरी माँ। ये मम से भी बड़ा शब्द बनता है। म में आ की मात्रा जुड़ने पर माँ बनता है, यानी म दोनों में ही म ही है, और इसलिए बड़ी की मात्रा लगने से वो माँ बनता है, तो वो पूरे गांव की माँ बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर टेरेसा का नाम लिया जाए तो वो पूरे एक अलग वर्ग की ही पहचान बताती है। मदर टेरेसा, मदर इंडिया। और इसलिए माँ है तो पूरे गांव की माता कहलाती, क्योंकि वो जीवन दात्री है। पत्नी पूरे गांव की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पर्सनल है, एक वचन है, जबकि माँ बहुवचन शब्द है। और इसलिए माँ को 10 लोग हो या पूरे गांव के लोग भी मिलकर के माँ का संबोधन कर सकते हैं और करते हैं। हमारी सभ्यता का अंश देखो, हम कहाँ है? एक शब्द है सर, एक शब्द है सर। अब ये क्या है? सर का अर्थ है बुद्धि तर्क की शुरुआत करने वाला, बीज का जन्मदाता। क्या आपको नहीं लगता कि यह भारतीय शब्द है? सर अर्थात बुद्धि का बीज पैदा करने वाला, मम अर्थात मेरी जन्मदात्री पैदा करने वाली, और सर का अर्थ है बुद्धि जैसे बीज बोने वाला बाप। अब हमने उसको मम से मेम बना दिया, मैडम बना दिया, और ठोक देते हैं किसी को भी मैडम जी नमस्कार, सर जी नमस्कार, जिसका अर्थ है माँ बाप के जैसे पवित्र। क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर के आप कुछ भी देख लो, कहीं नहीं है, कोई चीज नहीं है। उन्हीं की वजह से ये दुनिया देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सेक्स कर रहे हो, अलग ही दुनिया है। तो मम अर्थात दूध पिलाने वाली मेरी माता, जन्मदात्री, ममत्व लाड़ प्यार करने वाली माँ। सर यानी बुद्धि, बीज डालने वाला बाप। मेरा बेटा कैसा हो ये बाप सोचते रहता है। आतंकी बने या भिखारी, उसके हाथ में बंदूक देना है या किताब देना है, ये बाप का काम है। उसको आतंकी बनाना है या कैसा बनाना है, ये बाप के दिमाग में। बाप कहता है रे अय्यासी कर, ले बंदूक ले, उठा, ठोक साले को 10-20 का, वो बाप होता है। वो बीज बाप डालता है। तो देखिए, आतंकी बने या भिखारी, ये बाप बीज डालता है। अब हमने उसको मैम, मैडम और क्या क्या बना दिया। बाप का मतलब बीज, बुद्धि, प्रवृत्ति, घड़ने वाला और बनाने वाला। और उसके लिए सर, सिरदर्द, सर या सिरदर्द या शीर सर शब्द से हम उसको संबोधित करते रहे, और इसलिए मां से ही मेम और सर, ये स्कूली शिक्षक को हमने बना दिया है। इस सर से, बुद्धि से, मस्तिष्क से जो कुछ मिला, उसी को हमने भाव बना दिया, उसी को हमने भाव बना दिया, रस बना दिया। अब ये बोलोगे कि रस क्या है, तो जो उन कहानियों से बड़ा मजा आता है। अरे फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल में अगर कोई जाता है और वो देखता है, तो जो कहानी में सुनाया जाता है कि ऐसा भयंकर जंगल था, ऐसा भयंकर जंगल था कि कौवा काव नहीं करता था। क्या देखिए कितना खतरनाक रस पैदा हो रहा है। कौवा काव नहीं करता था। अबे चूतिया लोगों, साला जंगल है, वो जंगल में पक्षी रहेंगे तो काव चीव चीव वो तो करेंगे ना। फिर कहेंगे चिमनी, चिमनी या गौरैया या और भी कोई पक्षी चीव नहीं कर रहा था, यानी कोई आवाज नहीं कर रहा था। बंधु, जंगल में इतनी शांति कैसे हो सकती है? वहां पशु पक्षी भी रहते, वो अलग है कि भोजन करने के लिए गए होंगे, वरना इंसान है तो आवाज तो करेंगे, पक्षी है तो आवाज तो करेंगे। और इसलिए हम कहानी सुनते हैं तो भाव पैदा होता है, रस पैदा होता है, रुचि पैदा होती है, रोमांस पैदा होता है, क्योंकि मजा आता है। और इसलिए रस 9 प्रकार के होते हैं। मैं क्या कहना जा रहा हूं, या ध्यान दीजिए।
रस 9 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस और करुणा रस। ये रस के प्रकार है जो कहानियों से उत्पन्न होते हैं। कभी समझो इन रसों को। मैं बात कहां से लाया? मम, रस, रस सर। कभी समझो इन रसों को। औरत पर श्रृंगार सबसे भयंकर, मतलब सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं। अब देखो, कान में, नाक में, मुंह में, वेजिना में, कमर में, यानी इसलिए स्त्री का हर जगह रस रस छुपा हुआ है। इसलिए बोलते हैं ना, क्या चाल है, क्या माल है, क्या गाल है, क्या बाल है, केवल औरतों के ही होते। पुरुषों के लंड का कभी कोई कोई तारीफ नहीं करता। भैया वो भी तो एक रस ही है यार, जो कहीं भी खचाक से डाल देता है, बलात्कार कर देता है, तो उन औरतों को भी मजा आता है। और इसीलिए स्त्रियों की तारीफ करो तो साली औरतें खुश हो जाती है, माशा अल्लाह, इस बात पर, क्योंकि उसको मजा आता है। वो जाम जेली बनकर नमकीन लगती है, वो कमर लचका के चलती है, तो वो खुश होकर के श्रृंगार करती है ताकि इंसान खुश हो सके, ताकि पुरुष उसके शरीर का, उसके मन का रस आस्वादन कर सके, रसास्वादन कर सके। समझ कर देखो इन रसों को, पूरे के पूरे 9 रसों को, और इसलिए इनको कहानियों में भरा जाता है। जबकि ये बुद्धि के प्रकार है, बुद्धि के, मस्तिष्क के, सर के प्रकार है। बुद्धि से यही विचार उत्पन्न होते हैं जिनको नवग्रह या नवरत्न कहते हैं, और यही से इंसानों की दिशा की, क्या बोलते हैं वो, ग्रहों की स्थिति बदलती है, और वो सब होता है। ये मनुष्य के विद्वता, ज्ञान, विज्ञान की श्रृंखला है। ये बुद्धि के प्रकार है बंधुओं। काय के प्रकार है? बुद्धि के प्रकार है, क्योंकि इंसान बुद्धि से ही प्रेरित होकर के तलवार भी उठाता है और औरत को ठोकने के लिए सलवार भी उठाता है, और जब गलत हुआ तो ये जान लेता है, तो वो शांत भी होता है और उसके अंदर करुणा भी जागती है। जब बुद्धि ठीक से अगर काम करे, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, तात्पर्य क्या है? बुद्ध के शरण जाता हूं, नहीं साला, ये बात बताने वाला बुद्ध 2500 साल पहले मर गया, उकलंडू मर गया। वो शरीर से नहीं है, पर भारत की मिट्टी में पैदा हुआ है। सेक्स किया, बच्चा पैदा किया, राजपाट किया, फिर राजपाट भी छोड़ दिया, और एक दिन बीबी भी छोड़ दिया, और वो मर गया। लेकिन साला इस देश की मिट्टी मिट्टी में शामिल है, और वो इस देश की मिट्टी कहती है। और इस देश की मिट्टी क्या कहती है? अबे भोसड़ी के हो, तुम्हारे माँ को चोदू ब्राह्मण हो, इस देश की मिट्टी को छोड़ो रे, इंसानों को स्वतंत्र करो। ये मिट्टी कहती है, ये पेड़ पौधे कहते हैं, ये कुदरत कहती है। इस देश के पुरुष, स्त्रियां, हर माँ बाप, मम, सर कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूं, आप भी अपनी बुद्धि से सोचो। और यही बुद्धि का, बुद्ध भूमि का और बुद्ध का अर्थ है। वो इंसान नहीं जो मर गया, वो इंसान नहीं है, वो साला मर गया। अपने लंड से पूछो, अपनी वेजिना से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, अपने सर से पूछो, और सोचो तुम किस धरती पर खड़े हो। तुम्हारे मां को चोदू सालो, भिख मंगो। अपनी बुद्धि से सोचो सालो, हरामजादो, कब तक रामजादे रहोगे? कब तक? कभी हरामजादे बनकर भी देखो, अपने बुद्धि के शरण जाओ। ओबीसी, SC ST के लोगों, उकलंडुओं, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादाओं का है। बुद्धि से सोचो, अपनी बुद्धि के शरण जाओ, बुद्धि से काम लो, बुद्धि का श्रृंगार करो, बुद्धि से हंसो और हंसाओ, बुद्धि के वीर बनो, बुद्धि का भयंकर इस्तेमाल करो, बुद्धि से विभत्स बनो, वीर बनो, बुद्धि को रौद्र करो, बुद्धि को अद्भुत बनाओ, बुद्धि को स्थिर करो, शांत करो, बुद्धि से करुणामयी बनो, एक दूसरे से जुड़ो। ये धन, ये प्लस का संकेत, ये इस देश की मिट्टी का है। बुद्धि का धन, सर का धन, दिमाग में उठने वाली तरंग का धन, ये हमारा धन है, ये हमारा ईश्वर है। बुद्धि धन, बुद्धि दिमाग का धन, ये हमारे भारतीयों का धन है। लौड़ा वेजिना, पैसा, धन दौलत, ये हमारा धन नहीं है। हमारा धन बुद्धि है। कब समझोगे सालो कुत्तों? इसके शरण जाना है तुमको। श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक रूप लो, विभत्स बनो, रौद्र बनो, अद्भुत बनो, शांत बनो, करुणामयी बनो। इन ब्राह्मणों को छोड़ो, इनकी माँ का, साकिना का,
तुम्हारे पास सर है, तुम्हारे पास माँ बाप है, इसलिए हमारे देश में कहते हैं मेरे पास क्या है, माँ है बाप भी है। ये तुम्हारे माता पिता है, मम है सर है, ये तुम्हारे चित्त में मन में होना चाहिए। मम सर का भाव होना चाहिए, मन सर का विचार क्रांति। उठो, अपने धन को पहचानो। और इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। हम भारतीयों का सबसे बड़ा धन बुद्धि है, तर्क है, विचार है, मन है। इसी बुद्धि मन मस्तिष्क के कारण विचार और मत का अस्तित्व मस्तिष्क, उसके कारण हम भारतीय हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ लगता है? क्योंकि भारत का हर वो इंसान जिसमें दिमाग है, मस्तिष्क है, मत का अस्तित्व जिसमें है उसको मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क है, मन है, विचार है, वही तो बुद्ध का वंशज है। जिसमें बुद्ध नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, क्रांति नहीं है, जो नफरत फैलाता है, मजहबी उन्माद फैलाता है, गाय गोबर मलमूत्र बताता है, वही तो साला भारत का दुश्मन है, बुद्धि का दुश्मन है। इसलिए उसको पशुधन कहना चाहिए, लेकिन वो हम लोगों को पशुधन बना करके नफरत हिंसा बांट करके हमारे ऊपर मजा करता है। बुद्धि का दुश्मन है साला, वो जानवर है, शैतान है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, क्योंकि वो जानवर है। और इसलिए वो भारत की मिट्टी का नहीं है। इसलिए वो नफरत, हिंसा, दंगा, धर्म, राजनीति, झूठ और शैतानी हुकूमत करता है, दंगों को फैलाता है, लोगों को आपस में लड़ाता है, और उसी को धर्म और मजहब कहता है। जो जात, धर्म, पंथ, समुदाय, सांप्रदायिकता, भेदभाव, हिंसा, नफरत फैलाता है, साला वो असली जानवर है। वो बुद्धि मस्तिष्क से, विचारों से, ईमानदारी से तुम्हारा नहीं है। इसलिए वो तुम्हारे ऊपर कमा करके खाता है। वही जो अपनी मेहनत का कमा करके खाता है, वो इस देश का किसान, मजदूर, गरीब, ओबीसी, एससी, एसटी है, जो इस देश का असली भारतीय है, बुद्ध का वंशज है। जिसके अंदर बुद्धि है, दिमाग है, जिसके अंदर बुद्धि विचार नहीं होते हैं, वो हिंदू होता है, वो रामजादा होता है। जो इंसानों को जानवर समझ करके आपस में जात, धर्म, पंथ, भेदभाव, नफरत फैला करके जीता है, वो भारतीय नहीं है, वही साला जानवर है और शैतान है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अपनी बुद्धि से सोचो कुत्तों, अपनी बुद्धि के शरण जाओ। तुम्हारे बुद्धि यही तुम्हारे मम है, सर है, क्योंकि ये बुद्ध की धरती और यही तुम्हारे माँ बाप है। और इसलिए बुद्ध ने कहा था, तुम अपनी बुद्धि से सोचो, विचार करो, परखो, जांचो, सोचो, समझो, मंथन करो, चिंतन करो, विचार करो, फिर उसके बाद किसी भी बात को स्वीकार करो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए कि केवल वही सही है और सत्य। और इसलिए लोगों ने उस इंसान को बुद्ध कहा, ज्ञानी कहा, इसलिए नहीं कि हवा में तीर चला दिया। उसने खुद कहा कि अपनी बुद्धि से सोचो लौड़ा, मैं कौन होता हूं। उस बुद्धि के जो आपको भी बुद्ध बना दे, आपको भी ज्ञानी बना दे। और इसलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं उस बुद्ध या मैं उस ज्ञान का, जो ज्ञान का बीज है, मैं उसके शरण जाता हूं। बुद्धम शरणम, सर जो बाप का भी बाप है, जिसके अंदर तर्क है और बुद्धि है, नाट बुद्ध। मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो इंसान था, वो मर गया। उसने केवल बताया ये सारी बातें कि बुद्ध कौन बुद्ध। मैं उस बुद्ध या ज्ञान, जो ज्ञान का बीज है, जो मेरे ही अंदर है, मेरे ही दिमाग में पलता है, क्या? अपनी बुद्धि से सोचो, विचार करो, परखो, जांचो, सोचो। अरे उसको बोलते बाबा नाट बुद्ध। मैं ज्ञान के शरण जाता हूं, मैं बुद्धि के शरण जाता हूं, किसकी? अपनी ही बुद्धि के। और उसी बुद्धि को मैं स्वीकार करता हूं जिसका मास्टर, शिक्षक बुद्ध है। उसने 2500 साल पहले पैदा होकर के ये सारी बातें समझाई थी। तो बंधुओं, मैं संजय, जय भीम।